नमस्कार मित्रों, आज हमारी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको महाभारत के दो पात्रों अर्जुन और कर्ण के यथार्थ रूप के बारे में संक्षेप रूप से कुछ बताना चाहता हूँ। कर्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये अर्जुन के ही भाई थे, जिनको जन्म के बाद त्याग दिया गया था। और उसके बाद महाभारत के एक वृत्तांत में यह कहा गया है कि अर्जुन और कर्ण में से एक ही लोग रहेंगे, यानी कि पांडवों के पुत्र 5 ही रहेंगे, जबकि थे 6। तो इन लोगों में से अर्जुन रहेंगे। मैं आपको इसका तात्विक रूप अर्जुन और कर्ण का बताना चाहता हूँ। यदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए तो अर्जुन को जल के रूप में पाया जा सकता है और कर्ण जो है वो है बर्फ के रूप में। तो बर्फ और जल में से एक ही लोगों के पास कवच और कुंडल रहेंगे। कवच और कुंडल की कहानी फिर कभी बताएंगे, लेकिन तात्विक रूप से यदि आप गंभीरतापूर्वक अर्जुन और कर्ण को जानना चाहेंगे तो आपको बर्फ और जल, अर्जुन जल हैं और कर्ण बर्फ हैं। बर्फ को सामान्यतः अशुद्ध माना गया है, शूद्र, और कर्ण भी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। शूद्र का मतलब कुछ और होता है। शूद्र शब्द का मतलब अछूत या निम्न श्रेणी का या निम्न वर्ग का बिल्कुल नहीं है। ग्रंथों में तो शूद्र की बहुत महिमा है। अब फिर बड़ी हो रही है। मैं छोटी बनाना चाहता था वीडियो, फिर ये बड़ी होने लगती है। हम क्या करें, एक चीज़ से दूसरी चीज़ें निकलती जाती हैं। शूद्र शब्द का भी शाब्दिक अर्थ आज आपको बता ही देता हूँ। शूद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ जो ग्रंथों में है, वर्णित है और स्पष्ट है, अभी तो कोई पता, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कथाकार ये कथाएं सुनाते कहाँ से हैं। मुझे तो लगता है ये ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है। भागवत कथा सुनाने वाले लोग भागवत की कथा ही नहीं पढ़ते, भागवत ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से अपनी कहानियाँ ले आते हैं, उसमें गाने वाने जोड़ जाड़ के और कथाएं सुनाने लगते हैं। शूद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ आज आप जान लीजिए कि शूद्र शब्द का मतलब होता है शिल्पकार, जो किसी चीज़ को बनाता है, नक्काशी करता है, उसका रूप बदलता है। किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तन करने वाला शूद्र होता है। शूद्र कोई निम्न जाति या वर्ग नहीं है। तो आज उसका विषय नहीं है, वो आ गया चर्चा में कर्ण की वजह से। तो कर्ण जो है वो बर्फ है और अर्जुन जो है वो जल है। इसी भावना से आप महाभारत का यदि अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।